So hello, how are you? I am a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is the relation between EMF and terminal potential difference. तो आज हम EMF और terminal potential difference that is TPD के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे. तो ठीक है, let's start our class by recalling the previous lecture. So in our previous lecture we have studied about EMF and टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी. तो ईएमएफ क्या होता है, तो ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तब का पोटेंशियल डिफरेंस होता है. और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट फ्लो हो रहा है तब का पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो बस आज हम क्या करने वाले हैं, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे. तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, तो एक बैटरी को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है. देखो यहाँ पे ये जो बैटरी है उसको हमने क्या किया है, तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है. अब यहाँ पे जो स्मॉल आर लिखा है मैंने, ये क्या है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी. देखो लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में बात की थी कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है. दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे ये जो आर है वो क्या है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस है. सो यहाँ पे हमने क्या किया है, तो एक सेल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है. अब देखो अगर मुझे क्या करना है, तो इस बैटरी का मैक्सिमम करंट फाइंड करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो ओहम्स लॉ का यूज करूंगा. अब देखो आपको पता होगा कि ओहम्स लॉ आपको क्या बताता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. और जब भी हम क्या करेंगे, यहां से ये साइन हटा देंगे, तो हमें क्या करना होगा, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होगा. एंड इन दिस केस द कांस्टेंट इज रेजिस्टेंस. सो V इज इक्वल टू IR. सो ये होता है आपका ओहम्स लॉ. अब देखो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, तो मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना है. इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस I को सेपरेट कर दूंगा. मतलब मैं क्या करूंगा, तो ये R जो I को मल्टीप्लाई है, मैं यहाँ पे जाके V को डिवाइड कर दूंगा. तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, तो I इज इक्वल टू V बाय R. तो मुझे क्या मिला, तो I इज इक्वल टू V बाय R. मैंने बस क्या किया, यहाँ पे R जो I को मल्टीप्लाई था मैंने V को डिवाइड कर दिया. अब देखो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, तो मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा. और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो वो होता है ईएमएफ. क्यों, क्योंकि ईएमएफ क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तब का. इसका मतलब क्या होगा कि अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा उस वक्त, तो जो आपका पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा. इसलिए अगर मुझे मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो बस यहाँ पे V की जगह पे E सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, तो देखो I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय. अब देखो यहाँ पे ये जो R होता है वो क्या होता है, तो रेजिस्टेंस होता है. और हमारे इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, तो दो रेजिस्टेंस है. कैसे, तो एक जो ये R है जो आपने एक्सटर्नली प्रोवाइड किया है, दैट इज कैपिटल R. और यहाँ पे एक और R है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. सो यहाँ पे टोटल कितने रेजिस्टेंस है, तो दो रेजिस्टेंस है. इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इस R की जगह पे बस कैपिटल R प्लस स्मॉल r लिख देंगे. अब ऐसा क्यों, तो देखो जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ऐड होता है. हमेशा एक बात याद ही रखो कि जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा आपको क्या करना होगा, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ऐड करना होगा. इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r लिखा है. तो ये होगा आपके लिए मैक्सिमम करंट. सो अब हम क्या करेंगे, तो बस इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और हमें क्या मिलेगा, तो ये रिलेशन मिलेगा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. सो देखो अब मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे ये जो टर्म दैट इज R प्लस स्मॉल r, ये क्या है, तो E को डिवाइड है. मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इस टर्म को इस तरफ ट्रांसफर करके I को मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, तो देखो I इंटू ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल E. अब मैं क्या करूंगा, तो बस इस I को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो IR प्लस I स्मॉल r इज इक्वल टू E. अब यहां पे ये जो I इंटू R होगा, दैट इज I इंटू कैपिटल R, वो क्या होगा, तो V होगा. सो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे I R की जगह पे V सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो V प्लस I स्मॉल r इज इक्वल टू E. दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू V प्लस I इंटू स्मॉल r, दैट इज और दैट इज E इज इक्वल टू V प्लस
आई इंटू स्मॉल आर। तो यही हमें क्या करना था, तो रिलेशन प्रूव करना था, दैट इज ई इज इक्वल टू वी प्लस आई इंटू स्मॉल आर, दैट इज द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो हम क्या करेंगे, इसी रिलेशन का यूज करके सेकंड रिलेशन भी प्रूव कर देंगे, दैट इज स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू ब्रैकेट ई डिवाइडेड बाई वी माइनस वन। तो देखो कैसे, अब मैं क्या करूंगा, तो बस इस इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा। कैसे, तो देखो, तो ये रिलेशन हमने क्या किया है, अभी प्रूव किया है, दैट इज कैपिटल ई इज इक्वल टू वी प्लस आई इंटू स्मॉल आर। अब मैं क्या करूंगा, तो बस यहाँ पे v जो प्लस है, आई आर में क्या है, ऐड है, मैं क्या कर दूंगा, इस v को जो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे जाके इसे माइनस कर दूंगा। तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, तो देखो e माइनस वी इज इक्वल टू आई आर। देखो मैंने क्या किया है, तो बस यहाँ पे भी जो प्लस है यहाँ पे जाके इसे सब्सट्रैक्ट कर दिया है। सो मुझे ये इक्वेशन मिला, दैट इज ई माइनस वी इज इक्वल टू आई आर। अब मैं क्या करूंगा, तो यहाँ से इस आई को इस तरफ ट्रांसफर कर दूंगा। तो यहाँ पे आई इस स्मॉल आर को क्या है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे जाके इस बोथ टर्म को क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि देखो मुझे आर को सेपरेट करना है। सो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, तो देखो ई माइनस वी डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल टू स्मॉल आर। अब यहां से क्या होगा, तो आई इन दोनों टर्म्स को क्या होगा, डिवाइड होगा। कैसे, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू क्या होता है, तो a बाई सी प्लस b बाई सी। सो मैं बस इस मैथ्स के फॉर्मूले का यूज करूंगा और यहाँ पे ये जो i इस दोनों टर्म्स को डिवाइड है, मैं क्या करूंगा, तो सेपरेटली डिवाइड कर दूंगा। कैसे, तो देखो e डिवाइडेड बाय आई माइनस बी डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल टू आर। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे बस i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो i की वैल्यू क्या है, तो देखो आपके सामने है, दैट इज i इज इक्वल टू वी बाय आर। सो देखो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोलता हूं, इसको सेकंड बोलता हूं। तो बस मैं इस i की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, दैट इज i इज इक्वल टू वी बाय आर। सो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, तो देखो e डिवाइडेड बाय v बाय आर माइनस v डिवाइडेड बाय v बाय आर इज इक्वल टू आर। सो अब देखो यहाँ पे ये जो r है वो क्या है, तो इस डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो होगा क्या, तो ये r ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, तो देखो e इंटू आर डिवाइडेड बाई v माइनस v इंटू आर डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू स्मॉल आर। यहां से देखो ये v और ये v कैंसिल होगा, और अब देखो ये जो r है ये क्या है, दोनों में कॉमन है। देखो यहाँ पे भी r है और यहाँ पे भी r है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहां से इस r को कॉमन बाहर लेंगे, तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगा, तो देखो e बाय आर एज इट इज, क्योंकि r आपने क्या किया, बाहर लिया है, माइनस यहाँ पे देखो v कैंसिल हुआ है, बस यहाँ पे कैपिटल R बचा है, तो वो R अपने क्या किया है, बाहर लिया है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो बचेगा 1। सो R इंटू ब्रैकेट E बाई वी माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू R, दैट इज स्मॉल r, और ये होगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 3। और हमें यही रिलेशन प्रूव करना था। देखो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू ब्रैकेट E बाई कैपिटल V माइनस 1। देखो R इज इक्वल टू R इंटू ब्रैकेट E बाई V माइनस 1, दैट इज हमें यही रिलेशन प्रूव करना था। देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या हुआ, तो V और V कैंसिल हुआ, मतलब यहाँ पे बचा बस कैपिटल R, और यहाँ पे क्या है, तो कैपिटल E इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाई V। हमने इन दोनों टर्म से R को कॉमन बाहर लिया, क्योंकि R दोनों में है, तो यहाँ से क्या हुआ, तो कैपिटल R बाहर आया, तो बचा क्या, तो बस E बाई V माइनस यहाँ पे बस R बचा है, और वो भी हमने क्या किया है, तो कॉमन बाहर लिया है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो बस 1 बचेगा, क्योंकि V कैंसिल हुआ है और R आपने क्या किया है, तो कॉमन बाहर लिया है,
तो यहाँ पे इसलिए क्या आया, तो कैपिटल आर इंटू ब्रैकेट ई बाई वी -1 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू आर एज इट इज। सो ये हमें दोनों रिलेशन आज प्रूव करने थे। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।